सरेंडर है समुद्री डाकुओं का भारतीय नौसेना के सामने। अब ये वीडियो देख क्या अमेरिका तो क्या चाइना सब के सब दंग रह गए हैं। लेकिन अब भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को लेकर बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। Bulgarian President Rumen Radev thanked Indian Prime Minister Narendra Modi for the rescue, saying, and I quote, "My sincere gratitude to Prime Minister Narendra Modi for the brave action of Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Rumen." तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ये धन्यवाद दिया है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि और जो डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बुल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में महल्लात खरीद रहे हैं। इमेजिन करें कि अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी इंडियन ओशन के अंदर पायरेसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बचाने के चक्कर में दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव और बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करेंगे। आने वाले वक्त में अगली हुकूमत पीएम मोदी की ही होने वाली है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ही इंडिया पर हुकूमत करे और पीएम मोदी ने भी अपनी बहुत सी स्पीचेस में ये कहा है कि अब अगला दौर आने वाला भी मोदी का ही है। PM Modi responded to his message and said that he is happy that the 7 Bulgarian nationals are safe. जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया। डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर। जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें। मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक हैंडल पर ये लिखा गया कि अपहृत बुल्गारियाई जहाज रूएन और 7 बुल्गारियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की बहादुरी पूर्ण कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मेरा हार्दिक आभार। अब बुल्गारिया के राष्ट्रपति के इस ट्वीट से पता चल रहा है कि भारत की ताकत समंदर में कितनी ज्यादा है। लिहाजा बुल्गारिया के राष्ट्रपति के ट्वीट का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पूरी दुनिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर कहने से चूक नहीं रही। चलिए अब आपने ये तो देख लिया कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले इस एक्शन के लिए बुल्गारिया की डिप्टी प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने भारत को थैंक्स किया। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे की खोज के बाद सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक शिप MV रूएन को बचाया। मार्कोस कमांडो के आगे समुद्री डाकुओं ने हाथ खड़े कर दिए और नौसेना ने इस ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा किया, जिसमें बुल्गारिया के 7 नागरिकों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलोंग साइड इंडियन नेवी मार्कोस जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी
और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप, और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया, और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी जारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूं कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर, बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रूइन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहां से आता तो किससे मदद लेता। सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी। सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन्ड किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।